बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, आज हमसाये और मेहमान के कुछ हुकूक आपके सामने रखूँगा। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु। सही बुखारी की 6475 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये की इज़्ज़त करे, और फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हमसाये की इज़्ज़त का भी हुक्म दिया गया और मेहमान की इज़्ज़त का भी हुक्म दिया गया। तो इंसान को अपने हमसाये का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो एक रिश्तेदार की मानंद हो जाता है कि रोज़ आप मस्जिद जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, उससे आमना सामना हो रहा है, अलैक सलैक हो रही है, सलाम दुआ हो रही है, तो आपका एक रिश्तेदारी वाला मामला है, चाहे वो रिश्तेदार नहीं भी है। पड़ोसी की इज़्ज़त का हुक्म हमें कई तरह से मिलता है, तो इंसान को चाहिए कि वो किसी तरह से उसको कोई ईज़ा या तकलीफ़ ना दे, वो रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, हत्ता कि वो गैर मुस्लिम भी हो तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिलजारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। ये तिर्मिज़ी की 1942 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन मुझे हमसाये के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे कि मुझे ख्याल हुआ कि शायद हमसाये को विरासत का भी हकदार करार दिया जाएगा। यानी जो आपके सगे रिश्तेदार होते हैं, आपके अहले खाना जो आपके विरासत के हकदार बनते हैं, वो रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ भला या और किसी तरीके से उसको आप कुछ कहते रहते हैं, और वो ज़ुबान का ज़ख्म हो या हाथों का, तो फिर आप ईमानदार नहीं। और इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बिवाइक़हु। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तकलीफ़ों और दुखों से हमसाया मामून ना हो, हमसाया उससे महफूज ना हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो अपने हमसायों के साथ उसने सलूक करे, इज़्ज़त के साथ उससे पेश आए। ये दोनों हदीसें सही मुस्लिम की 46 और 47 नंबर हदीस है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथियों के हक़ में अच्छा हो, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन हमसाया वो है जो अपने हमसायों के हक़ में अच्छा हो। ये सुनन तिर्मिज़ी की 1944 नंबर हदीस है और हदीस सही है। इसी तरह और बेशुमार हमसाया के हुकूक़ के मुतल्लिक़ हदीस हैं, तो हम हमसायों के हुकूक़ के मुतल्लिक़ अक्सर ख्याल ही नहीं करते, सोचते नहीं, उसकी खुशी और गमी में शरीक नहीं होते। हत्ता के बाद हमसाया ऐसे हैं कि उनसे अरसा हो जाता है कि आप कलाम ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, तो फिर आपका ईमान कहाँ, आपकी जन्नत कहाँ, जन्नत का रास्ता आपका कैसा है। तो इसी तरह मेहमान की भी इसी तरीके से इज़्ज़त करनी चाहिए। मेहमान का इकराम और इज़्ज़त अफजाई करना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से और ईमान के साथ और अल्लाह उसके रसूल के साथ आखिरत के ईमान के साथ ताल्लुक़ रखता है। मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम करना ये एक उम्दा अखलाक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें कितने आगे हैं, हत्ता कि कोई ना जानने वाला मेहमान, यहाँ पता चलता है मेहमान को रिश्तेदार आ जाए तो आप ख़रीदते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, लेकिन एक गरीब और मेहमान बन के कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसको आप जानते नहीं, उसके लिए आप क्या करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा भून करके उनके लिए ले आए। जो फरिश्ते आए थे उनको बेटे की खुशखबरी देने, बुढ़ापे की उम्र में इंसानी शक्ल में आए, तो आप अंदर गए, चुपके से बछड़ा ज़िबा किया और उसको भून करके ले आए, और आकर के कहा खाओ, खाते नहीं, उन्होंने नहीं हम तो नहीं खाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्यों नहीं खा रहे। उन्होंने बताया हम इंसान नहीं, हम तो तुम्हें बिशारत देने के लिए आए। और बात कहते हैं कि नबी तो गैब जानते, अगर नबी गैब जानते होते तो क्यों नहीं पता चला कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो मुझे बशारत देने के लिए आए हैं, क्यों फिर बछड़ा ज़िबा करके भून करके
एक हिसाब से अपना इतना खर्चा करके ले आए अगर उनको पता था कि इन्होंने खाना नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेहतरीन सिफ़ात में से एक सिफ़त है, जानते नहीं कौन लोग हैं लेकिन उनके लिए उम्दा तरीन खाना तैयार करके लाए, इतनी मेहनत करके लाए। आज हमें भी इस तरीके से ज़ियाफ़त करनी चाहिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि एक बंदा जिसके पास मैं मेहमान बन के गया, उसने मेरी मेहमान नवाजी की इज़्ज़त तकीम नहीं की, अगर कभी वो मेरा मेहमान बन के आए तो क्या मैं उससे बदला लूँ या उसकी इज़्ज़त अफजाई करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान है वो अपने मेहमान की तकीम करे। अर्ज़ किया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तक इज़्ज़त करूँ? फरमाया, पुरतकल्लुफ़ खाना एक दिन रात और ज़ियाफ़त सिर्फ 3 दिन तक है, उसके बाद की खिदमत और तवाज़ो सदका है, जैसा कि सही मुस्लिम की 48 नंबर हदीस में है। क्योंकि मेहमान का मेज़बान के ज़िम्मा हक़ होता है, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मेज़बान को मेहमान के इकराम और ख़िदमत करने की तलकीन फरमाई है। लेकिन जहाँ मेज़बान इन अहकाम का पाबंद है और मुकल्लफ़ है, उसके साथ साथ मेहमान बनने के भी कुछ आदाब हैं। जबकि मुसलमान मेहमान ठहरे तो उसे अपने मेज़बान के लिए अजीब तरीके से फरमाइशें नहीं करनी चाहिए, ऐसा अंदाज़ नहीं इख्तियार करना चाहिए जिससे मेज़बान को तकलीफ़ हो या उसको शर्मिंदगी हो या उसको बोझ महसूस करे, और वो अपनी हैसियत से बढ़ कर के हर कोई अपने मेहमान की खिदमत करता है। लेकिन ये ना हो कि उसको कर्ज़ पकड़ना पड़ जाए और वो परेशानी में मुब्तला हो जाए। और मेज़बान के यहाँ मेहमान को बिला वजह तवील अरसे तक नहीं ठहरना चाहिए, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी के यहाँ तवील अरसा तक क़याम करके मेज़बान को गुनाहगार कर दे। यानी जब वो अरसा तक रहेगा तो मेज़बान अच्छे तरीके से उसकी खिदमत नहीं करेगा तो वो गुनाहगार हो सकता है, जैसा कि सही मुस्लिम की 48 नंबर हदीस में है। तो मेहमान को चाहिए कोई ऐसा मेहमान साबित हो कि मेज़बान उसकी दोबारा आमद पर भी उसे अपना मेहमान बनाने में खुशी महसूस करे। एक दफ़ा एक आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपनी तंगदस्ती और भूख का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से पूछा कि क्या खाने के लिए कुछ है? तो जवाब मिला, कोई चीज़ नहीं सवाए पानी के कुछ नहीं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घरों का हाल है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इस पर रहम करे जो आज रात इसकी मेज़बानी करे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अपने घर ले गए और बीवी से कहा, खाने को कुछ है? उन्होंने कहा, मामूली सा खाना है बच्चों के लिए, जो मेहमान के लिए नहीं है। कहा, बच्चों को भूखा प्यासा सुला दो, उनको किसी चीज़ का लालच दे करके सुला दो, भूखा प्यासा थपकी दे करके सुला दो और ये खाना मेहमान को खिला दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की दुआ फरमाई है। और जब तुम खाना लेके आओ तो चलते हुए किसी तरीके से चिराग को बुझा देना कि मेहमान को शक ना हो और मेहमान ये समझे कि हम भी उसके साथ खाना खा रहे हैं। ये मंज़र जो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया और उनकी बीवी ने करके दिखाया, अपने बच्चों की खाने को जो थोड़ा सा था वो मेहमान के लिए पेश कर दिया, मेहमान पर निछावर कर दिया, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया और फिर बहाने से चिराग को बुझा दिया कि मेहमान को पता ना चले। अल्लाह ताला को ये इतना पसंद आया, अल्लाह ताला खुश हुए। चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस वाक़े को देख करके खुश हुए हैं। और ये आयत नाज़िल हुई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और ये सही मुस्लिम की 2054 नंबर हदीस में ये रिवायत मौजूद और ये आयत नाज़िल हुई। इसका शान नुज़ूल सूरह हशर की 9 नंबर आयत। वो अपनी ज़रूरियात के बावजूद दूसरों पर इसार करते हैं और उनकी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं। यानी एक चीज़ की अपने आप को सख्त ज़रूरत है और आप अपनी ज़रूरत को नीचे करके किसी दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देते हैं। आज हमारे मुआशरे में, मेरे और आप में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे हमसायों में कैसी चीज़ पाई जाती है हमारे अंदर? हम जान करके देखें, क्या हम अपनी ज़रूरत से अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने हमसाए या किसी दूसरे मुसलमान को तरजीह देते हैं? शायद हमें कोई हमारे पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हमारे सूबे में या पूरे मुल्क में ऐसे बंदे ना मिलें या बहुत कम मिलें। हमारे दाएं बाएं में तो ऐसा नज़र नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में हमसाए की और मेहमान की इज़्ज़त करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।